एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। अच्छा, मीनाक्षी नटराजन के नॉमिनेशन रद्द होने और टीएमसी के राजनीतिक संकट के बीच आज दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है। नई दिल्ली के इंदिरा भवन में एआईसीसी महासचिवों, प्रभारियों, पीसीसी अध्यक्षों की एक बैठक होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस मीटिंग में देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा की जाएगी। तो मसले बहुत सारे हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे इंटरनल सबोटाज की बात अभी सज्जन जी जो कह रहे थे, इधर युद्ध की परिस्थिति अलग बनी हुई है, महंगाई का भी मसला है। इस महामंथन में आपको वो पॉइंट कौन सा लग रहा है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है? नहीं, कांग्रेस की बैठक में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा तो अभी मीनाक्षी नटराजन का ही होगा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव कैसे जीते हैं, वहां भी मामला फंसा हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने निर्दलीय परिमल नाथवानी को समर्थन दिया हुआ है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रभारी, पीसीसी अध्यक्ष, इन सब पर तो चर्चा होगी। नहीं, इन सब पर भी चर्चा होगी, लेकिन जो आपने कहा इमीडिएट क्या चीजें हैं, अभी जैसे इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई है, तो जितनी बातें अभी जो देश के सामने जो ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई है, एसआईआर का मामला है, परीक्षा नीट और सीबीएसई वाले मामले हैं, इन सब पर एक प्रस्ताव इंडिया ब्लॉक में पास किया जा चुका है। और वो सब प्रस्ताव बड़े ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिटिक्स करने वाले हैं कि एक तो चिट्ठी लिखी जाएगी चीफ जस्टिस को, एक सरकार को कहा जाएगा कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, और एक इस्तीफा मांगा जाएगा धर्मेंद्र प्रधान का। मतलब कहीं सड़क पर नहीं उतरना है अपोजिशन को किसी भी। नरेंद्र मोदी के 12 साल बेमिसाल हो गए, तो इधर कांग्रेस पार्टी के क्या हाल हुए? वही ड्राइंग रूम में बैठ करके वो चिट्ठी लिखनी है और मैसेज करना है और ट्विटर पर इस्तीफा मांगना है, ये सब चीजें ये लोग तय कर चुके हैं। तो आज की बैठक में अब कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के जो चर्चा होगी से जो होगी, इमीडिएट जो चीजें हैं, जो तय किया गया है कि कांग्रेस के मध्य प्रदेश के विधायक जो हैं वो राष्ट्रपति से समय मांगेंगे, राष्ट्रपति के सामने परेड करेंगे। झारखंड में जो एक सीट आ सकती है, जो हेमंत सोरेन ने कृपा करके आपको दी है सीट, वो कैसे सीट लूज न करें, एक वो चिंता है। और ये मध्य प्रदेश की सीट कैसे बचाएं मीनाक्षी नटराजन वाली, ये कोर मुद्दा होगा। ममता बनर्जी वाले मुद्दे की भी चर्चा होगी कि इंडिया ब्लॉक में आए, मर्जर हो, उनको किस तरह से एडजस्ट किया जाए और उनके आने से क्या फायदा घाटा है, ये सब चीजें मुख्य हैं। लेकिन हमको लगता है कि दोनों राज्यसभा की सीटें बीजेपी, कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रही थी कि 2 एडिशनल सीट उसको मिल जाएगी। मतलब एक मिल गई तमिलनाडु से, वो टीवीके की कृपा से प्रवीण चक्रवर्ती को सीट मिल गई, दूसरी आपको मिल जाती वहां प्रणव झा को दिया है आपने झारखंड में, लेकिन आप एक सीट लूज कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, ये चिंता है। और चूंकि कांग्रेस ज्यादा नैरेटिव और प्रोपेगेंडा में विश्वास रखती है, तो हो सकता है ये भी प्रायोरिटी हो जाए कि 12 साल कैसे बदहाल रहा है देश। चूंकि अभी सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कांग्रेस को एक दूसरा नैरेटिव लाना है, तो हो सकता है कि रियल मुद्दों से हटके वो एक आइडियोलॉजिकल नैरेटिव में चले जाए। जो दिखाई दे रहा है, मैं तो वो कह रही हूँ कि इधर नरेंद्र मोदी के 12 साल बेमिसाल हो गए, इधर टीएमसी का हाल देखे, कांग्रेस पार्टी का हाल देखे, उधर शिवसेना का हाल देखे, शरद पवार का हाल देखे, कांग्रेस एक एनजीओ है। देखिए, कांग्रेस एक एनजीओ है आज के डेट में, वो एक इश्यू लेके उस पर लगी रहती है। जनता से फीडबैक लेके अगर काम करना होता तो ये कई जगह जीतने वाला चुनाव जो हारने का रिकॉर्ड कांग्रेस का भी दिख रहा है। सीधी सी बात है कि मुद्दों से हटके वो एक अपनी लाइन लेते हैं। देखते हैं आज राहुल गांधी अपना क्या पर्चा निकालते हैं।